एचआरटीसी पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लंबे समय से पेंशनर्स के भत्ते तथा अन्य देनदारियों का भुगतान नहीं हुआ है। अब पेंशनर संगठन ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान पेंशनर संगठन ने कहा कि अब मजबूरन उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा और मांगों को लेकर 21 दिसंबर को संगठन विधानसभा का घेराव करेगा। संगठन का कहना है कि प्रबंधन के साथ हुई बैठकों में सार्थक परिणाम नहीं निकल पाए हैं। यहां तक कि परिवहन मंत्री कार्यालय में पत्राचार के बावजूद भी कोई हल नहीं निकल पाया है। संगठन को अब मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। पेंशनर्स कल्याण संगठन के विधि सलाहकार राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि संगठन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है, परंतु प्रबंधन उनकी मांगों के प्रति बेरुखी का रवैया अपनाए हुए है। यहां तक कि परिवहन मंत्री कार्यालय में पत्राचार के बावजूद भी कोई हल नहीं निकल पाया। संगठन को अब मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। मांगे रहती है, क्या वो मांगे? मैं राजेंद्र ठाकुर, विधि सलाहकार, पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश। मेरे साथ ये संगठन के महासचिव हैं और सुरेंद्र गौतम जी, और ये देवेंद्र कुमार चौहान जी हमारे प्रेस सेक्रेटरी हैं। तो हमारी जो मुख्य मांगे हैं उनमें ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, 5 ही हमारी मांगे हैं। एक मांग हमारी पहली ये है कि हमारा जो पेंशन है उसका जो है स्थायी समाधान किया जाए, ताकि ये सुनिश्चित हो कि हर महीने की पहली तारीख को जो हमारी पेंशन मिल जाए। दूसरी हमारी डिमांड है कि हमारे बड़े लंबे समय से जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के एरियर जो है वो पेंडिंग है। उन एरियरों का जो है वो एक मुश्त नहीं तो कम से कम फेज्ड मैनर में उनका जो है वो भुगतान एक सुनिश्चित किया जाए। अदरवाइज अभी तक जो है वो आगे पहाड़ जो है वो खड़ा हो रहा है, मटेरियलाइज नहीं हो रहा है, पीछे का पहाड़ जो है खड़ा है, तो एक अक्यूमुलेशन जो है बढ़ रही है। तीसरी डिमांड हमारी है कि 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद जो पेंशनर्स को स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर को बढ़ा हुआ भत्ता मिल रहा है 5, 10 और 15%, वो हमारी डिमांड है कि एचआरटी पेंशनों को भी जो है वो जारी किया जाए। और तीसरी डिमांड हमारी, चौथी डिमांड हमारी है कि जो मेडिकल बिल है हमारे, वो हमारा पेंशनरों का जो है वो इस बुढ़ापे में बीमारियां ज़्यादा होती है, खर्चा बहुत बढ़ जाता है, इसलिए हमारे पेंशनरों के एक बिल का जो है वो एक विशेष प्रावधान किया जाए कि जैसे ही ये बिल जो है आते हैं उनका एक मुश्त जो है वो तुरंत भुगतान कर दिया जाए। तो अभी हमारे जो बिल की भुगतान है वो हमारा जून 2022 तक का जो है वो भुगतान हुआ है। 5वीं डिमांड हमारी ये है कि हमारे कुछ पेंशनर पदाधिकारियों के ऊपर जो है वो 2022 में FIR दर्ज हुई थी धरना प्रदर्शन के दौरान, उसे जो है वो निरस्त किया जाए। तो ये लंबे समय से हमारी डिमांडें चल रही है। हम इसके लिए संघर्षशील भी रहे हैं, पीछे भी धरना प्रदर्शन करने पड़े हैं, मैनेजमेंट के साथ और सरकार के साथ वार्ताएं भी हुई है, मगर कुछ थोड़ा सा उसमें जो है वो एडिशनल एक पीस रेटेड बेस पे जो है हमें मिल जाता है, मगर आगे जैसा मैंने अभी कहा कि पहाड़ वैसा ही जो है वो खड़े का खड़ा जमा हो जाता है। तो अब हमारा जो है फर्दर अगर नहीं हमारी बातें मांगे मानी जाती तो हमने निर्णय लिया है कि धर्मशाला में जो है वो विधानसभा सेशन है, उस दौरान जो है हम 21 तारीख को जो है वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। जो राशि है इनके एचआरटीसी के अगर आंकड़े ही बताएं तो जो टोटल लाइबिलिटी इस वक्त एचआरटीसी की बताई जा रही है वो 1400 करोड़ के लगभग है, और जो पेंशनर की जो अकेले से लाइबिलिटी है वो 600 करोड़ रुपए की पेनेंसी है।